चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुए, चाहे वो कोई भाषा बोलने वाले थे, उन्होंने सब ने यही आवाज़ दी दुनिया के भटके हुए लोगों को कि अपनी आदत को बदलो। आदत को बदलने का मतलब जिन संसार के पदार्थों की ओर, भौतिक चीज़ों की ओर हमारा रुझान जो बना हुआ है, जिसको साधारण भाषा में कह सकते हैं महल, मंडप, मकान, बेटे, पोते, धी, जमाई, धन, दौलत, व्यवसाय, कारोबार, रिश्तेदार, नातेदार, सुख सुविधा, शरीर की, मन की, विषय भोगों की चाह, ये सारी की सारी चीज इस संसार में बांधने वाली, फंसाने वाली हैं। इसलिए वो कहते हैं इन चीजों में फंस के ये मन इन रसों का भोगी हो गया, उनका आदी हो गया। बाण का मतलब है उसकी प्रकृति ऐसी बन चुकी है कि वो उनके बिना उसका रहना कठिन है। उसने अपना सारा बुद्धि, विवेक, विचार उसमें लगा दिया, अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचा। तो कल्याण किन बातों में होगा वो महापुरुषों ने फरमा दिया कि बाण को बदल जाओ। बाण को बदल जाने का मतलब जिन चीजों को तुम सत्य मानते हो वो चीजें मिथ्या हैं, जिनको हम अपना जानते हैं वो अपनी नहीं है। जिन भौतिक पदार्थों में हम रचे पचे और बसे हुए हैं वो सब को छोड़ के जाना होगा, कुछ भी साथ नहीं जा सकता। सब जानते हैं इस बात को, सब छोड़ के जाना है, लेकिन फिर भी इस मन के कहे में चलते हैं। संतों ने आवाज दी, मन के कहे में चलोगे वो मन मुक्ता है, वो तुम्हें बांधने वाली, फंसाने वाली, संसार में आपको कैद करके रखेगी और इस माया और मन के गुलाम बन के संसार में आते रहोगे, जाते रहोगे, दुखों को भोगोगे, कभी सुखों को भोगोगे, कभी दुखों में पड़ के बड़े परेशान होगे, तो कभी थोड़ी सी खुशी मिलेगी तो मन में खुश हो जाओगे, लेकिन आत्मिक शांति नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने बदल जाने की बात कही। बदल जाना ही सब कुछ है। अब कोई मंत्र के चक्कर में, कोई नाम के चक्कर में, कोई किसी बात के लोग आडंबरों में, पाखंडों में फंसा देते हैं। उस आडंबर और पाखंड में फंस के जीव बेचारा बंध जाता है, उसको पता नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि वो छूट जाना चाहता है, वो समझता भी है, वो सत्य का खोज करना भी चाहता है, लेकिन उस सत्य की खोज करने के लिए निकलता है तो उसको फिर एक जगह से निकलता है, दूसरी जगह बांध दिया जाता है। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं गुरु के नाम पर, कभी मंत्र के नाम पर, कभी और किसी दूसरे बहाने से वो आसमान से पड़ के खजूर में अटक जाता है। तो इसलिए बदलने का मतलब है कि इस संसार की तरफ से अपने मन को, जब इसका रुख संसार की ओर है, उसको मोड़ के और मालिक की तरफ कर दे। लेकिन मालिक का रास्ता पता नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई मुर्शिद, खोजी पूरा ढूंढे, जिसको हम सतगुरु कह सकते हैं। सतगुरु जो सत का भेद दे दे, जो खुद वाकिफ है उस रास्ते का, मंजिल का, जिसने करनी की है, जिसने कमाई की है, जिसने उस मालिक को जानने के लिए अपना त्याग किया है, तप किया है, तपस्या, और उसने मेहनत की है। जो मेहनत नहीं करता ना, और संसार में भी आराम और सुख भोगना चाहता है और परमात्मा की तरफ भागना चाहता है, दो गाड़ियों में कभी भी सवार कोई हो नहीं सकता। संतों ने सीधा मार्ग तो बता दिया, सरल भी बता दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम उसको छोड़ दो। वो कहते हैं कि जिम्मेवारियों को तो पूरा करो,
लेकिन वो चीज़ें प्रभु की भक्ति में रास्ता रोकने वाली नहीं बननी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि सारा समय उसी में लगा दे। वो उनकी हालत उन जैसी बता दी कि जो सोना चांदी में चोंच मंडान का मतलब है कि ऊपर से आडंबर तो भेष का या कोई और दूसरे हम ऐसी पहचान बना लेते हैं कि जैसे ये कोई भगत है, कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई फकीर है, ये भक्ति करने वाला है, इन चीज़ों की ओर करता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि उसने सिर्फ आडंबर बनाया है। जिस प्रकार से कौवा सोने चांदी की चोंच मंडाकर हंस की चाल चलने लग जाए तो हंस नहीं बन जाता। इस बात का यही अर्थ है कि सोना चांदी चोंच मंडाई चला हंस की लार, लेकिन आदत उसकी जो है वो काग वाली ही है। भेष बदल लिया, ऊपर का आडंबर उसने बदल दिया, लेकिन अंदर की वृत्ति नहीं बदली उसकी। अंदर की वृत्तियां जब नहीं बदलती हैं तो उसमें बदलाव कहाँ आया? वो उस रास्ते की ओर नहीं चला। रास्ता वही है, उद्देश्य उसका वही है, दिखावा लोगों के लिए उसने बना लिया। बाणा पैर है शेर का और चले भेड़ की चाल, बोली बोले श्याण की कुत्तियां लेना पाड़। बाणा शेर का कोई पहन ले शेर नहीं बन जाता, लेकिन चाल के बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, होते कुछ हैं। ये है चारों चीज। बाणा शेर का पहनते हैं, चाल भेड़ की होती है, और आवाज जब है वो किसकी? गिद्दड़ की निकलती है, शाह की, तो उसको कुत्ते पाड़ लेते हैं। इसका मतलब पार यमदूत, वो उसके यमराज के भेजे हुए फरिश्ते उसको कष्ट देते हैं। इसलिए कही है कि बाणा बदलो, बाणा ना बदलो, बाण बदलो। बाणा बदलने से कुछ नहीं होगा। बाणा तो कोई भी पहन लेगा। अरे बाणा तो रावण ने भी बदला था, बाणा बदला, बाण नहीं बदली उसने। बाणा महात्मा का बनाया, लेकिन क्या किया? ठगी की माता सीता के साथ। बाण नहीं बदली। बाण तो महात्मा बुद्ध ने बदली थी। राजा का भेष उतार के महात्मा का भेष किया, मुड़ के घर नहीं देखा। वो बाणा बदलना था। कितने ऐसे थे। बलक बुखारा के बादशाह ने बदली बाण, तो राजपाट को ठोकर मार दी, और बाणा जब उसने बदला तो सब चाह गई, चिंता मिटी रे मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ होना चाहिए वो शाहन के साथ, वो शहंशाहों के शहंशाह बन गए। बाण उन्होंने बदली, बाणा नहीं बदला। अब बाणा बदल लेते हैं, लेकिन बाण नहीं बदलते। बाण अगर आदत को छोड़ दोगे तो सब कुछ बन जाओगे। आगे क्या कही है कि अगर आदमी चंदन जैसे है जिसमें खुशबू है, उसको चूर चूर भी कर डालोगे तो भी उसमें खुशबू रहेगी, खुशबू आएगी उसमें। चंदन में ये आदत है कि उसको काटने वाला कुल्हाड़ा है, उसमें भी वो अपनी खुशबू छोड़ता है। इसलिए कहता है तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ के उस चंदन की तरह से अपनी आदत बना लोगे, तुम्हारे दुश्मनों को भी जो तुम्हारा अहित करते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोशिश करते हैं, उनके साथ भी अच्छा करो। जिस प्रकार से वो कुल्हाड़ा, करोत या आरी जो चंदन के पेड़ को काटती है, उसमें भी खुशबू छोड़ती है, वो उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती। जब आदमी ऐसा हो जाएगा तो समझो कि उसकी आदत बदल गई है। लेकिन ये कहा है कि ये पहचान करनी चाहिए, सज्जन और दुर्जन में भेद करना चाहिए। अगर तुम जुग जुग अरंड को सींचते रहो, कितना सींचो अरंड है, उसकी प्रकृति नहीं बदलती। ये पहचान बताता हूँ कि इसीलिए पुराने ज़माने में कहते थे खानदान देखना चाहिए। किसान भी देखता है कि बीज अच्छा होना चाहिए। बीज जब अच्छा नहीं होता है तो उसमें फसल कैसी उगती है? खानदान अगर देखते हो, अच्छा खानदान है, इज्जतदार हैं, जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड अच्छी रही है,
जिनके माता पिताओं ने अच्छे काम किए हैं तो संतान भी अच्छी होगी। किसी कारणवश वो रास्ते से भटक जाती है, समय जब मिलता है महापुरुषों का संग करता है तो उनकी बाण बदलते देर नहीं लगती। लेकिन काफ़ी चीज़ होती हैं, किसी का कोई डाकू है, कोई ठग है, कोई लुटेरा है, किसी ने किसी को धोखा दिया है, किसी ने भ्रष्ट तरीके से कमाई की है और वो अपनी संतान को खिलाता है, और उसकी वो संतान कैसी होगी? वो संतान कभी अच्छी नहीं हो सकती। उससे ये आशा नहीं रखना कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगी। वक्त आने पर वो उसी प्रकार धोखा दे देगी जिस प्रकार से खूंखार जानवर को पालने वाले होते हैं ना, उनको रखते हैं, उनका कहा मानते हैं, लेकिन जब उनका जातीय गुण उभरता है उनमें तो उस मालिक को ये वो मार उस पर ही अटैक करके उसको मार दे और चीर फाड़ डालते हैं। इसीलिए कही है कि जुग जुग रंड को तुम सींचते रहो, अनार नहीं लगते, आम नहीं लगते, उसको तो वही लगेंगे जो जैसा बीज है। तो ऐसे लोगों पर विश्वास करना वो कहते हैं हमारी गलती है। फिर कहते हैं कि सज्जन इंसान जो होगा, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, चाहे उसमें कोई विपदा आने के कारण वो तुम्हें किसी प्रकार से कमज़ोर, दुर्बल या जैसा भी दिखाई देता है, लेकिन क्या है कि वो सज्जन पुरुष है, वो कभी उसमें दुर्गुण और दुर्मति नहीं मिलेगी, उसके अंदर कभी धोखा, छल, कपट, बेईमानी नहीं मिलेगी। उसके साथ अगर तुम्हारा दोस्ती है, मित्रता है, तुम्हारा संबंध है, या उस पर तुम विश्वास अंधे होके कर लेना, कभी धोखा नहीं खाओगे। लेकिन अगर किसी दुष्ट आदमी से, उस दुष्ट आदमी की प्रकृति नहीं बदलती, वो तो ऐसा है, उसके तो बोलना क्या, देखने में भी आपको नुकसान होगा। जिस प्रकार से भट्टी में अंगार भरे होते हैं, उनको तो अगर बोलोगे ना तो भी अंगारे उछलेंगे, उनकी जबान में अच्छी बात नहीं निकलेगी, सब नकारात्मक बातें होंगी, सबकी बुराई करेंगे, सबकी निंदा चुगली करेंगे, उनकी आदत बन जाएगी, वो ढूंढते फिरेंगे, कभी उसके मुंह लग गया, कभी उसके मुंह लग गया, कभी उससे पूछा, कभी उससे पूछा, दुनिया की तहकीकात करेंगे, अपने आप नहीं पता उनकी हालत क्या होगी। इसलिए कहिए ये आदतें छोड़ देता है, जो इन आदतों को बदल लेता है, वो इंसान सीधा उस मालिक के दरबार का रास्ता पा जाता है। महापुरुषों का संग करने से इंसान इस तरह से बदलता है, लेकिन इंसान का खोटा कर्म महापुरुषों के संग में आने के बाद में भी उसको भटका देगा, उसको उस रास्ते से हटा देगा। क्यों हटा देगा? संसार के पदार्थों की तासीर ऐसी है, इन चीज़ों में गुण ऐसा है कि सही रास्ते पे चलते हुए को जिस प्रकार से कि किसी चीज़ का चौंधा लगने से आदमी को वो चीज़ पहचानने रह जाता है, उसी प्रकार से चकाचौंध में भूल जाता है। और जो चतुर चालाक छड़िया लोग होते हैं ना, वो बातों की चपलता से इंसान को इस तरह से फंसा लेते हैं और वो भोले उसमें फंस जाते हैं, लेकिन उनका मालिक रखवाड़ा हो, उनका कोई बाड़वाका नहीं कर सकता। सच्चे बन के अगर रहोगे तो दुर्जन आदमी के तो मुंह लगने में इंसान का नुकसान ही नुकसान है। शंभुदास जी कहते हैं, भाई कोई बुरा ना मानना, मैंने किसी और की बात नहीं कही है, मैंने अपने दिल की बात कही है। मैं भी उन इंसानों में से ही हूँ, आप जैसों की तरह से, क्योंकि इस दुनिया में, इस माया देश में जो भी आया है, उसके मन पर, बुद्धि पर, माया का, इनका सब का असर होता है। वो कुछ ना कुछ उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो कहते हैं मैंने अपनी सी कह देनी और के सिर भार नहीं रखा, मैंने कभी कोई इस बात को लेके और बोझ मरता फिरे कि मेरे बारे में कही है या मैं ऐसा हूँ। अगर कोई ऐसा है तो वो सोच ले, वो तो उसको सोचना है वो कैसा है, लेकिन वो कहते हैं मैंने किसी को नहीं कही। अगर किसी से मेल खाती हो तो वो अपना सुधार कर ले भाई। वो कहता है हम तो सतगुरु की शरण हैं, हम तो सतगुरु की शरण होके आपको भी ये कहते हैं सृजनहार को समझा करो, याद किया करो, तेरी बुद्धि, विचार, ख्याल ठीक रहेंगे, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा, बुराइयां छूट जाएंगी, तुम्हारा बाण बदलना नहीं, तुम्हारी बाण बदल जाएगी, और बाण बदल जाएगी, जीवन संवर जाएगा। सबको राधा।